Today we have discussed tautomerism. In ketoenol tautomerism, a carbonyl double bond is broken and an alkene double bond is formed. कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एक कार्बोनिल डबल बॉन्ड ब्रेक करता है और अल्कीन डबल बॉन्ड फॉर्म होता है. नेक्स्ट, कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म रिफर्स टू ए केमिकल इक्विलिब्रियम बिटवीन द कीटो फॉर्म जो कि कार्बोनिल स्ट्रक्चर कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन एंड द इनोल फॉर्म. जो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होता है, जो वो क्या होता है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम किस किस के भीतर होता है ना, कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म. कीटो फॉर्म और इनोल फॉर्म के भीतर केमिकल इक्विलिब्रियम से कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म होता है. तो नेक्स्ट, द इनोल एंड कीटो फॉर्म्स आर सेड टू बी टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर. इनोल और कीटो फॉर्म्स आर सेड टू बी टॉटोमर्स ऑफ ईच अदर. दोनों के टॉटोमर्स होते हैं. ये देखो, ये कीटो है, देखो कीटो ग्रुप लगा हुआ है CO. तो इसको हम क्या देंगे, एसिड और बेस में टॉटोमेरिज्म में इसको इनोल फॉर्मेशन होगा. देखो एक अल्कीन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. इट इज़ ए कम्प्रहेंसिव प्रोसेस दैट इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड. ये एक प्रोसेस दैट इज एसिड और बेस कैटलाइज्ड. टिपिकली द कीटो फॉर्म ऑफ द कंपाउंड इज मोर थर्मोडाइनामिकली स्टेबल एंड हाईली फेवर्ड. इसमें जो कीटो फॉर्म होता है वो थर्मोडाइनामिकली स्टेबल होता है और हाईली फेवर्ड होता है. नेक्स्ट कहते हैं, हाउएवर इन सम इंस्टेंसेस द इनोल फॉर्म कैन बी मोर स्टेबल. कुछ केसेस में इनोल फॉर्म मोर स्टेबल होता है. इट्स स्टेबिलिटी डिपेंड्स अपॉन फैक्टर्स लाइक एरोमेटिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्वेंट कंजुगेशन एंड सब्स्टिट्यूशन. ये जो इनर फॉर्म होता है वो कुछ समय में वो मोर स्टेबल होता है. कहाँ पे होता है, डिपेंड्स अपॉन स्टेबिलिटी. कुछ फैक्टर होते हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, जैसे कि एरोमेटिसिटी होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, सॉल्वेंट होता है, कंजुगेशन होता है और सब्स्टिट्यूशन होता है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे उसका मैकेनिज्म क्या होता है. मैकेनिज्म ऑफ कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म एसिडिक कंडीशन. The mechanism for ketoenol tautomerism involves protonation of the carbonyl oxygen followed by deprotonation of the alpha hydrogen. जो कीटोइनोल का टेट्रामेरिज्म होता है एसिडिक कंडीशन में, वो क्या होता है, इन्वॉल्व्स प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन. कार्बोनिल ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है और डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होता है. वो एसिडिक कंडीशन में होता है जो कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म के. और बेसिक कंडीशन में क्या होता है, द मैकेनिज्म फॉर कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज इनोलेट इंटरमीडिएट दैट इज प्रोटोनेटेड ऑन ऑक्सीजन टू फॉर्म द इनोल. बेसिक कंडीशन में क्या होता है, द मैकेनिज्म ऑफ द मैकेनिज्म होता है कीटोइनोल का टॉटोमेरिज्म इन्वॉल्व्स डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होता है और फॉर्मेशन होता है नेगेटिवली चार्ज इनोलेट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है दैट इज प्रोटोनेटेड ऑन ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन को प्रोटोनेट करता है. उसके बाद इनोल बनता है. तो हम दिखेंगे एसिड कैटालिसिस, इनोलाइजेशन. फर्स्ट स्टेप 1 में क्या होता है, प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल का प्रोटोनेशन होता है. देख सकते हो यहाँ पे एक कीटो दिए गए हैं जो कीटो ग्रुप लगा हुआ है. यहाँ पे हाइड्रोनियम दिए गए जो कि H3O हाइड्रोनियम दिया गया है. तो यहाँ पे देखो ये जो H+ है इसके O के पास आ जाएगा, O के पास आकर के बॉन्ड बना लेगा. यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रोटोनेशन हो गया, कार्बोनिल का प्रोटोनेशन हो गया. यहाँ पे देख सकते हो ऑक्सोनियन बनना गया और वाटर निकल गया. यहाँ पे फर्स्ट कीटो से हाइड्रोनियम जब अटैच हुआ तब प्रोटोनेशन हुआ, कार्बोनिल का प्रोटोनेशन हुआ. प्रोटोनेशन होने के बाद ऑक्सोनियन बना और वाटर निकल गया. तो नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप 2 है, उसमें क्या होता है, डीप्रोटोनेशन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ इनोल. डीप्रोटोनेशन होता है, अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होता है. फर्स्ट स्टेप में हम देखिए क्या, हम देखिए कि प्रोटोनेशन ऑफ द कार्बोनिल का प्रोटोनेशन हुआ. नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ, डीप्रोटोनेशन होगा अल्फा हाइड्रोजन का और फॉर्मेशन होगा इनोल का. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वाटर ले और ऑक्सोनियम दे के इसको, तो वो इनोल फॉर्मेशन कर दिया जो कि डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन. अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे था, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन था वो डीप्रोटोनेशन होगा, वो निकल गया, यहाँ पे चला आया. तो यहाँ पे हाइड्रोनियम बना गया, देखिए H3O+. यहाँ पे जो बॉन्ड था, यहाँ पे जो एक सिंगल बॉन्ड था वो यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, इनोल फॉर्मेशन हो गया. तो यहाँ पे H3O+ हो गया. नेक्स्ट देखते हैं बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन. हम देखें एसिड कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन, अब देखेंगे बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन. बेस कैटालाइज्ड इनोलाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रिजल्टिंग इनोलेट. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होगा और क्या देगा, इनोलेट देगा. आप यहाँ से देख सकते हो ये हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड
जब कीटो के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, डीप्रोटोनेशन होगा, अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होगा। अल्फा हाइड्रोजन कहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन का डीप्रोटोनेशन होगा। ये जो H+ है वो यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो H+ है ये यहाँ पे आ गया, तो ये H2O हो गया, ये वाटर बन गया, तो वाटर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे जो इस पहले जो बॉन्ड था वो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो इस पहले जो बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर लग गया, ये इनोलेट बन गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, प्रोटोनेशन ऑफ इनोलेट, इनोलेट का प्रोटोनेशन होगा और गिव्स इनोल देगा। ये देखो हम, ये इनोलेट है, इनोलेट का हम जो प्रोटोनेशन करेंगे, प्रोटोनेशन मैंने क्या, वो हाइड्रोजन एडिशन होगा। तो यहाँ पे देखो हम वाटर लगाएंगे, वाटर लगाने से क्या होगा कि जो ए वाला H+ है वो ऑक्सीजन में लग जाएगा, तो यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ पे दिख सकते हो, और OH- रह जाएगा, तो यहाँ पे इनोल फॉर्मेशन हो गया। तो और एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि एसीटोन में CH3COCH3, यहाँ पे टर्टोमेरिज्म से आइसोप्रोपेनॉल बनना, आइसोप्रोपेनॉल। और दिए गए एसिटिल एसीटोन, ये एसिटिल एसीटोन है, इसमें क्या बना 4-हाइड्रोक्सी-3-पेंटेन-2-ONE। यहाँ तो नेक्स्ट एग्जाम्पल साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए, साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या है, साइक्लोपेंटानॉन दिए गए, उसमें क्या होगा 1-साइक्लोपेंट-1 OL ये बनेगा, तो साइक्लोपेंटानॉन से 1-साइक्लोपेंट-1 OL बनेगा। थैंक यू।